क्या स्कूली छात्राओं के बुर्का पहनने पर बैन लगेगा? राणे ने बुर्का पर बैन लगाने के लिए लिखी चिट्ठी। नीतीश राणे की चिट्ठी से देश भर में बवाल। नीतीश राणे के बयान से महाराष्ट्र में आए दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। अब नीतीश राणे ने राज्य में बुर्का पहनने पर बैन लगाने की मांग उठा दी है। इतना ही नहीं, इसको लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे को पत्र तक लिख दिया है, जिसमें उन्होंने छात्राओं को बुर्का पहनकर परीक्षा देने से रोक लगाने की मांग की है। उनके इस बयान के बाद अब देश भर में सियासी बवाल मच गया है। वहीं इसको लेकर वारिस पठान ने कड़ा विरोध भी जताया है। उन्होंने नीतीश राणे को झूठ बोलने, जहर फैलाने और अनाप शनाप बकवास करने का आदतन मंत्री तक करार दिया है। लेकिन अचानक नीतीश राणे ने बुर्का का मुद्दा क्यों उठाया, चलिए बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल 11 फरवरी 2025 से महाराष्ट्र में बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। 10वीं के बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी से शुरू होंगे, तो वहीं 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से स्टार्ट होगी। इस बीच नीतीश राणे ने एक नई मांग उठाते हुए परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर एंट्री न देने की सिफारिश कर दी है। उन्होंने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए ये कदम उठाने की अपील की है। नीतीश राणे ने अपने खत में ये अनुरोध किया है कि 10वीं 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में सेंटर पर किसी भी छात्रा को बुर्का पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना बढ़ सकती है। स्कूलों में हिंदुओं के लिए जब समान नियम है, तो वह नियम मुस्लिम छात्राओं के लिए भी होने चाहिए। अगर उन्हें बुर्का पहनना है तो अपने घर पर, अपने मोहल्ले में पहने। परीक्षा केंद्रों पर उन्हें आम छात्र की तरह ही आना चाहिए। नीतीश राणे ने कहा कि बुर्के और हिजाब पर पाबंदी इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि इसकी आड़ में छात्राएं नकल करके एग्जाम दे सकती हैं। इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बुर्के की आड़ में परीक्षा में गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा बुर्के की जगह से चेकिंग में भी हंगामा हो जाता है। इसलिए मैंने शिक्षा मंत्री को खत लिखा है कि इस मामले में कठोर कदम उठाए जाएं। वहीं इसको लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने गुरुवार को नीतीश राणे के बुर्का बैन वाले बयान पर टिप्पणी की है। नीतीश राणे को झूठ बोलने की, जहर फैलाने की और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो गई है। अब तो उनको सुधर जाना चाहिए। अब तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिनिस्टर बना दिया है। मुसलमानों को गालियां बकते थे, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, उनको मस्जिदों में घुस के मारने की बात करना, वो तमाम चीज का तो बीजेपी की सरकार ने उनको रिवॉर्ड दे चुका है। वो मंत्री बन चुके हैं, तो इस तरह की तो बात करने से उनको परहेज करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है क्या है हिजाब का मैटर। कुछ दिन पहले मुंबई के एक इंस्टीट्यूशन ने मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका था। वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर पे स्टे लगाया है। ये भी इनको नहीं पता है। कितने सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनको तो ये भी नहीं पता आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसके अंदर, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन है उसमें। तो ये एक हिजाब जो है ये एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है हमारे मुसलमानों के। इसमें इनको क्या तकलीफ है? हाँ, ये बोलते हैं कि उससे चीटिंग करने का चांस हो जाता है, कॉपी कर सकते हैं एग्जाम में। अरे भाई, मुझे बताओ अब तक कितनी हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने कॉपी किया और चीटिंग करते हुए पकड़ा गई है? कोई है डेटा आपके पास? सिर्फ इल्जाम लगाओ, बस झूठ परोसो। हम तो नहीं बोलते ना किसी को। हमारी हिंदू बहन टीका लगा के जाती है, सिंदूर लगा के जाए, मंगलसूत्र पहन के जाए, हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे सरदार भाई हाथ में कड़ा पहन कर जाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, लगाइए, सबको राइट है अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने का। मगर ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोलना। अब ये सिखाएंगे हमको क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कहाँ घूमना। कल को तो ये बोलेंगे कि मुसलमान को दाढ़ी भी नहीं रखना चाहिए, टोपी भी नहीं रखना चाहिए। तो क्या सारी बकवासों को मान्यता दी जाएगी क्या? और क्या कर रही है सरकार? उसको रोकना चाहिए ऐसे अनाप शनाप बकवास करने वालों को। एक तरफ तो आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी को पढ़ना है, उसको हिजाब पहनना उसका चॉइस है, जाके पहन सकती है वो, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप पहले कायदा कानून पढ़िए, संविधान को पढ़िए, संविधान की इज्जत करिए, संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए रोज आप यहां पर बैठकर। तो ये सारी चीजें हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब चीज का संज्ञान ले। सबका साथ सबका विकास की धज्जियां मत उड़ाइए। मोदी जी कुछ और बोलते हैं, आपके मंत्री यहाँ पे अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे बकवास करने वालों को रोके यहाँ।